हेलो हेलो हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र, अजय, वेद, हरविंदर, सीमा। नमस्कार भाई सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है? आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है? वेद कह रहे हैं ऑल क्लियर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, एक चीज़ बताओ, पहले आप सभी लोगों ने जो आपको लास्ट क्लास में कनकेव मिरर पढ़ाया गया था, अवतल दर्पण, वो अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रविंद्र कुमार जी, सूरज, गुड मॉर्निंग। कुश, हेलो। तो कनकेव मिरर अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से समझी है, देखी है, तभी आज की क्लास को करने का फायदा है, तभी आज आप आगे समझ पाओगे। तो अगर किसी बच्चे ने लास्ट क्लास जिसके अंदर मैंने स्पेरिकल मिरर, गोलाकार दर्पण स्टार्ट कर दिए थे, अगर वो नहीं करी है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और ये टॉपिक ऐसा है, इसे लाइव क्लास में ही समझो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी दिक्कत आ रही है तभी की तभी आप कमेंट में पूछ भी सको। तो बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर, पढ़ लिया है, ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चे आज हम पहले पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के हम उपयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अनूप नमस्कार भाई। यहाँ देखो, कनकेव मिरर का बच्चे हम कहाँ यूज करते हैं ये आप मुझे बताओगे। मैं पहले थोड़ा सा हिंट दूंगा, उस हिंट के अकॉर्डिंग बताना है, कुछ भी नहीं बता देना, ठीक है। बहुत बढ़िया आज है सूरज, सॉरी। यहाँ देखो, ये बच्चे हमारा कनकेव मिरर है। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, और क्या बोला था आपसे कि भाई अगर आप कनकेव मिरर के नजदीक खड़े हैं, नजदीक का मतलब क्या है कि आप पोल और फोकस के बीच में खड़े हैं, कहीं पर पोल और फोकस के बीच में किसी हिस्से में आप खड़े हैं। तो आपसे मैंने क्या बताया था? गुड मॉर्निंग सोनी। तो अगर आप कनकेव मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में खड़े होंगे तो एक तो आपकी इमेज बनेगी सीधी, क्योंकि कनकेव मिरर सीधी इमेज केवल एक ही कंडीशन बनाता है, अगर आप पोल और फोकस के बीच में हो, इमेज बनेगी सीधी, बड़ी और मिरर के पीछे, ये बताया था। तो मुझे एक चीज बताओ आप, अगर कनकेव मिरर के नजदीक जाने पर अगर इमेज प्रतिबिंब सीधे और बड़े दिखते हैं, यानी कनकेव मिरर इमेज सीधी और बड़ी बना सकता है, तो इसके इस गुण की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से मुझे इसका यूज कहाँ करना चाहिए? जब आप यूज लिखो तो यूज केवल इस वाली हिसाब से बताना है कि कनकेव मिरर के नजदीक खड़े होने पर अगर इमेज सीधी और बड़ी बनती है तो इस वजह से हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। कब आपको चाहिए ऐसा मिरर के जो इमेज सीधी और बड़ी बनाता हो? बताओ सभी बच्चे। सीमा वेरी गुड। बात समझ में आई क्या पूछा मैंने? कि कनकेव मिरर के नजदीक अगर आप खड़े तो इमेज सीधी और बड़ी बनेगी, तो इस वजह से इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? तो उससे बढ़िया इसका यूज कर सकते हैं बच्चे हम शेविंग मिरर के रूप में, हजामती दर्पण, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। भैया अगर आपको दाढ़ी बनानी है तब अपना, तो आप एक ऐसा मिरर अपने चेहरे के नजदीक लाओ जिस मिरर में आपका चेहरा सीधा और बड़ा दिखे। अगर चेहरा सीधा और बड़ा दिखेगा तो क्या आपके लिए शेविंग करना आसान रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो, जो हमारे घर में प्लेन मिरर है ना, समतल दर्पण, जिसके सामने खड़े होकर हम ब्रश करते हैं, या जो ड्रेसिंग टेबल में होता है प्लेन मिरर, तो दाढ़ी बनाने को तो उसमें बना सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर में दिक्कत क्या है, समतल दर्पण में क्या दिक्कत है कि जितना बड़ा चेहरा है उतना ही बड़ा दिखेगा, लेकिन कनकेव मिरर में चेहरा दिखेगा बड़ा। तो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन, ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी आपके लिए दाढ़ी बनाते हुए, हजामत करते हुए। तो इसमें अगर आपसे पूछ ले कि पेपर में कि शेविंग मिरर जो होता है वो कौन सा मिरर होता है, तो ये बड़ा आता है एग्जाम में कि हजामती दर्पण के रूप में, शेविंग मिरर के रूप में किस मिरर का यूज करना बेस्ट है। तो हम बच्चे बोलेंगे कि शेविंग मिरर के रूप में आप यूज कर सकते हैं कनकेव मिरर को, अवतल दर्पण को, ठीक। दूसरी चीज, आप कभी डेंटिस्ट के पास जाओ, दंत चिकित्सक के पास, वो देखो डेंटिस्ट क्या करेगा, ये आपका दांत है बच्चे, जैसे मैं अभी आजकल डेंटिस्ट को दिखा रहा हूँ, एक दांत में दिक्कत थी, आरसीटी कराया पहले, बात नहीं बनी, उसके बाद डॉक्टर कह रहे दांत निकलवाना ही पड़ेगा। तो जैसे मेरे से, जब मैं उसके जो बेंच है उस पर लेटता हूँ मैं, तो वो मेरे से कहता है जी मुंह खोलो, मुंह खोलता हूँ तो एक वो अंदर एक मिरर डालता है, एक चम्मच जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लंबी सी डंडी होती है और आगे छोटा सा मिरर लगा होता है।
तो मेरा जो दांत है जिसमें दिक्कत है उसके नजदीक लेके जाएगा उस मिरर को। तो मेरा दांत है तो बच्चे इतना सा, और मिरर में दिखता है इतना बड़ा। तो अगर दांत बड़े साइज का दिखेगा तो डॉक्टर इजीली पता लगा लेता है कि दांत में कहाँ दिक्कत है, कैसा है क्या नहीं। तो दांत का साइज सीधा बड़ा देखने के लिए एक इसका यूज करता है बच्चे डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट के द्वारा भी यही यूज किया जाता है, डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक। ठीक है। इसके अलावा कनके मिरर के बच्चे एक खूबसूरती मैंने आपको और बताई थी। कनके मिरर की खूबसूरती क्या थी कि लाइट को कन्वर्ज करता है, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है। यानी अगर इसके ऊपर प्रकाशीय किरणें आकर टकराएंगी पैरेलल समांतर, तो उन सबको एक ही जगह इकट्ठा कर देगा। तो कनकेव मिरर को हमने कन्वर्जिंग मिरर, अभी सारी दर्पण भी कहा था। तो इस बार आप बताएंगे कि अगर कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, प्रकाशीय किरणें इकट्ठी कर सकता है, तो इसके इस गुण की वजह से हम इसका यूज कहाँ करेंगे, ये बताओ। अगर ये लाइट को कन्वर्ज करने काम करता है तो इसके इस गुण की वजह से हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। तो इसके इस गुण की वजह से हम इसका यूज कर सकते हैं सोलर भट्टियों में, सोलर फर्नेस। बिल्कुल सही बात है। जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर भट्टियां हैं, उनके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। भाई मान लो आपने बड़े बड़े कनके मिरर लिए, ऐसे सूर्य का प्रकाश आया, सन की लाइट आई, कनके मिरर पर टकराएगी, क्योंकि सूर्य का तो बहुत दूर है। तो दूर से अगर वस्तु इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, आप सभी को पता है कनके मिरर में अगर वस्तु अनंत पर है तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पे। तो सूर्य से प्रकाश आएगा, कनके मिरर पर टकराएगा और एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा प्रकाश। तो ये बच्चे सारा सारा प्रकाश एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां पर अगर आप किसी चीज को गर्म कर सकते हैं तो इसका आप यूज कर सकते हैं सोलर फर्नेस, सोलर भट्टियों में या सोलर कुकर के अंदर। ये पेपर में लिखा मिलेगा आपको। अच्छा, दूसरी चीज इसका एक हम यूज करते हैं अपने जो गाड़ियों की हेडलाइट है ना, देखो जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट है, हम क्या करते हैं वहां पे पीछे लगे होता है कनके, देखो गाड़ी जो है ना, बोनेट जो होता है गाड़ी का बोनेट, वहां पे आप ऐसे हाथ लगाते हैं तो आपको जो हेडलाइट पे आप टच करते हैं अपना हाथ, तो वो मिरर नहीं है, वो तो बाहर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है बाहर। तो जैसे बच्चे मान लो ये पीछे की तरफ होता है इसमें मिरर, और जो आगे आप यहाँ पे टच करते हैं ना, आप यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ से वो लाइट आती है, ये तो प्लास्टिक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इस कन के मिरर का जो फोकस होता है ना, वहां पे रखा होता है बल्ब, यहाँ बल्ब रहता है। अब आपको एक चीज बताओ, अगर वस्तु इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है बच्चे, फोकस पर। अगर मैं बच्चे बल्ब को, लाइट को फोकस पर रख दूं तो बल्ब से लाइट निकलेगी, कन के मिरर पर टकराएगी और सारी की सारी कहाँ होगी बच्चे, आपकी गाड़ी के सामने पैरेलली गिरेगी, समांतर रूप से गिरेगी। तो सारी की सारी लाइट आपकी गाड़ी के सामने इकट्ठा होगी, सारी की सारी लाइट। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे हेडलाइट्स होती हैं उसमें जो कन के मिरर होता है उसके फोकस पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, उस बल्ब से लाइट निकलेगी और वो लाइट बच्चे कहाँ गिरेगी, वो लाइट गिरेगी कन के मिरर के ऊपर और फिर आपकी गाड़ी के सामने इकट्ठी होगी। तो इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी के सामने बढ़िया चमक बनी रहेगी, अच्छी चमक रहेगी, कि वो लाइट ऐसा नहीं होगा कि कब पूरी सड़क पर फैल रही हो। वो लाइट जैसे कन के मिरर पर टकराएगी तो टकराने के बाद पैरेलल रेज बिल्कुल आपकी गाड़ी के सामने गिरेंगी। तो आपने कई बार देखा होगा, जब आप रात को गाड़ी चलाते हैं उससे जो लाइट निकल रही होती है ना, वो लगती भी ऐसे बिल्कुल कि जैसे बिल्कुल पैरेलल बीम जा रही है और कहाँ पे जाकर टकरा रही है, सड़क के ऊपर। तो इसका हम यूज करते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में। इसका बच्चे हम यूज करते हैं एक टॉर्च के अंदर भी होता है, टॉर्च का अपने बटन दबाया तो टॉर्च के अंदर भी कन के मिरर लगा होता है, वहां पे छोटा सा बल्ब होता है टॉर्च से, वो लाइट टकराती है कन के मिरर पे और बिल्कुल पैरेलल लाइट आपके सामने आके गिरती है। तो टॉर्च का बटन दबाते हैं तो पूरे कमरे में कैंडल की तरह लाइट फैलती नहीं है, आपकी गाड़ी के, आपके पैरों के सामने सड़क पर लाइट इकट्ठी होती है। तो सर्च लाइट जैसे कि टॉर्च में, हेडलाइट्स में इसका हम यूज करते हैं। इसके अलावा सोलर भट्टियों में इसका यूज किया जाता है। इस अभी लिखूंगा सारी चीजें। और इसके अलावा एक बड़ा यूज है इसका, नाक कान गले का डॉक्टर ना सर पे लगा के रखता है इसे, नाक कान गले के डॉक्टर का हेड मिरर होता है ये। अगर आप कभी ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गले के डॉक्टर के पास गए हो तो आपके कान में देखते समय ना वो ऐसे मिरर कर लेता है नीचे को, तो जहां उस आंख है ना वहां पे गड्ढा सा होता है ताकि वो देख पाए। तो मिरर उसने ऐसे किया, सामने खंबा सा होता है डंडा, उस पर एक बल्ब लगा होता है, उसका स्विच ऑन करेगा तो बल्ब की लाइट गिरेगी उसके मिरर पे, और वो मिरर है कनकेव। तो सारी की सारी लाइट आपकी कान के अंदर ही कन्वर्ज इकट्ठी हो जाएगी। तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश आपके कान में होगा तो डॉक्टर देख पाएगा कि कान में क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो चाहे नाक कान गले का डॉक्टर हो, चाहे हेडलाइट हो,
चाहे सर्च लाइट हो, चाहे सोलर भट्टियां हो, सब जगह हम किसका यूज करते हैं, इसी का ही। ठीक है, तो एक बार मैं सारे यूज लिख देता हूँ। ये कनकेव मिरर के हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। इसका यूज क्या होता है बच्चे, गाड़ियों की हेडलाइट्स में, वाहनों के अग्रदीपों में, वाहनों के अग्रदीप कहते हैं हेडलाइट्स को। इसके अलावा इसका यूज करते हैं सर्च लाइट में, जैसे कि टॉर्च में। इसके अलावा क्या होता है, हेड मिरर ऑफ ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ यूज करता है इसका। ई का मतलब ईयर, कान, नोज नाक, टी थ्रोट यानी कि गला, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ यूज करता है हेड मिरर ऑफ ईएनटी स्पेशलिस्ट। इसके अलावा मैंने कहा बताया था आपको, सोलर भट्टियों में, सोलर कुकर वगैरह में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है, एक तो डेंटिस्ट वाला बड़ा आता है कि डेंटिस्ट किस मिरर का यूज करता है, कनकेव मिरर का। शेविंग मिरर वाला भी आता है कनकेव मिरर। गाड़ियों की हेडलाइट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। पिछली बार ये ग्रुप डी में आ गया था कि टॉर्च में, सर्च लाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, वो भी यही है। अच्छा, और उसके अलावा बच्चे, जो आपको छत पर डिश एंटीना लगाओ ना, डिश एंटीना, ये भी एक कनकेव मिरर की तरह काम करता है। आपने अपने छत पर जो डिश एंटीना की छतरी लगा रखी है ना, तो वहां पे देखना, वो जो छतरी का जो फोकस बनेगा, वहां पे एक रिसीवर सा लगा होता है कुछ छोटा सा। तो जो भी रेडियो सिग्नल आ रहे हैं वो कनकेव मिरर पर टकराएंगे और वो कन्वर्ज हो जाएंगे एक ही पॉइंट पर। वो कहाँ पे कन्वर्ज होते हैं, फोकस पर। फोकस पर वो रिसीवर लगा हुआ है, तो ज्यादा मात्रा में सिग्नल को रिसीव कर पाएगा वो। तो ये डिश एंटीना की जो छतरी है ना, वो डिश एंटीना वाली, वो भी कनकेव मिरर की तरह काम करती है। हालांकि वो लाइट को कन्वर्ज नहीं करती, वो प्रकाश को कन्वर्ज नहीं करती, वो जो रेडियो सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल्स को कन्वर्ज करती है, वो उन्हें इकट्ठा करती है। तो शेविंग मिरर, डेंटिस्ट, गाड़ियों की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, नाक कान गले के डॉक्टर के सर पे लगा होता है, ये सोलर कुकर में यूज किया जाता है इसका। और डिश एंटीना भी कनकेव मिरर की तरह उपयोग होता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख लेंगे, एक बार सारा का सारा ये उतार लो। यहाँ तक का ज्यादातर पेपर में, यूपी के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में, ये यूज से ही क्वेश्चन आता है, कनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं। वहां पे ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं कि कनकेव मिरर के सामने वस्तु रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पर, तो इमेज का साइज क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी है सेंटर पर, तो आप कहेंगे इमेज भी सेंटर पर बनेगी, सेम ही जगह बन रही है तो सेम साइज की बनेगी। ऐसे क्वेश्चन आपको एनडीए सीडीएस में देखने को मिल जाते हैं, सीएपीएफ में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, रेलवे के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, पर जनरली एसएससी में और इनमें ये यूज वाला क्वेश्चन ज्यादा मिलता है। तो भाई सारे बताओ, क्लियर है सारे के सारे यूज, आगे बढ़ सकते हैं हम। अब हम कॉन्वेक्स मिरर को समझेंगे। उत्तल दर्पण कैसे कैसे इमेज बनाता है। सर खराब वॉच को ठीक करने के लिए भी तो नहीं, खराब वॉच को जो बच्चे यूज करने के लिए लगाते हैं ना, वो लेंस होता है, वो मिरर नहीं होते। लेंस होते हैं जो जिसके लाइट आर पार गुजर जाए, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस, वो मिरर नहीं है। मिरर में तो बच्चे देखो ना, मिरर जैसे ये है, तो मिरर के आप आर पार नहीं देख सकते। मिरर के सामने खड़े हैं तो मिरर में अपने आप को देख सकते हो, तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मिरर के आस पास आर पार नहीं गुजर सकती। मिरर सामने रख के मैं इधर दीवार का नहीं देख सकता। वो जो आंखों पे लगा के रखता है ना, वो जो घड़ी साज होता है, वो लेंस होता है। अब देखो उसने यहाँ पे लेंस लगाया और यहाँ का देख रहा है वो, तो अगर यहाँ पे अगर वो मिरर लगा लेगा तो यहाँ का देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि मिरर तो ओपेक अपारदर्शी है ना, उसके पीछे तो पेंट वगैरह रहता है। तो मिरर के इस तरफ देख सकते हैं आप, उस तरफ नहीं। तो आपको समझना है तो कि जो चीज तुम पूछ रहे हो कि वो लेंस की है कि मिरर की है। अब सेकंड में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं अभी से ही, जो इस बच्चे ने पूछा है, जैसे जैसे बच्चे आपने देखा ना कि कनकेव मिरर जो काम करता है, कनकेव मिरर जैसे चीजों को सीधा और बड़ा दिखा सकता है, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, अवतल दर्पण कन्वर्ज करता है। जो काम कनकेव मिरर कर रहा है ना, लगभग ऐसे आप देखना आगे जाके कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस करेगा। यानी कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस लगभग लगभग एक जैसा बिहेव करते हैं। बस एक में आप उस तरफ का देख पाते हो, एक में केवल इसी तरफ का। तो जब मैं आपको आगे कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस बताऊंगा तो बताऊंगा
कि अगर आपको मिरर आते हैं तो लेंस तो बस उसमें उल्टा करना है, जैसा आपने कनकेव मिरर में पढ़ा वैसा कॉन्वेक्स लेंस में कर देना, जैसा कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा ऐसा कनकेव लेंस में कर देना, मिरर में पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर में वैसा कनकेव लेंस में, वो चीज आएंगी। पर अभी आप एक बस लेंस वेंस भूल के अभी एक बार में एक ही चीज फोकस करो कि अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं, दर्पण जिस पर लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, क्योंकि मिरर किस पर काम करते हैं, रिफ्लेक्शन के नियम पर, परावर्तन के नियम पर काम करते हैं लेंस। ये मिरर लेंस करता है रिफ्रैक्शन पे, क्योंकि वहां लाइट आर पार जा सकती है। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि कॉन्वेक्स मिरर होगा कुछ ऐसे, और कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला हिस्सा आपका पॉलिश्ड होगा, इस पर आपने पेंट किया होगा, और यहाँ पे उठे हुए हिस्से पर लाइट टकराएगी, ठीक। इसमें अच्छा आपको बच्चे ये तो ध्यान है ही कि मिरर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। और बच्चे मिरर को इधर से पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो आप देखो इसका सेंटर, जो इस कर्व का जो सेंटर बनेगा वो इस तरफ बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वक्रता केंद्र। पोल और सेंटर के ठीक बीच में क्या आया था बच्चे, फोकस। ये काम और करते हैं, ये मान लो यहाँ कहीं पे सेंटर आएगा, तो पोल और सेंटर के ठीक बीच में क्या आता है बच्चे, हमारा फोकस। और बहुत दूर वाला पॉइंट क्या होता है, हमारा इन्फिनिटी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम उतनी दूरी पे बच्चे इधर भी लिख लो आप, एफ सी इन्फिनिटी, सेम डिस्टेंस में यहाँ भी लिख लो, ठीक। अच्छा आप सभी को पता है कि मिरर के सामने आप किसी वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं। तो चाहे कनकेव मिरर पढ़ा आपने, चाहे कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हो, वस्तु रख सकते हैं 6 जगह, और ऑब्जेक्ट हमेशा हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है, इन्फिनिटी पर, बीच में, सेंटर पर, बीच में, फोकस पर और बीच में। तो पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि सर्कल के अंदर, गोले के अंदर जो मैंने नंबर लिखे हैं ये आपको बता रहे हैं कि वस्तु, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर पर, सेंटर फोकस के बीच में, फोकस पर, फोकस और पोल के बीच में। तो 6 जगह बच्चे आपने वस्तु रखी। अब देखो इमेज कैसे बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर इतना बेहतरीन है, इसका तो आपको पेपर में साइड में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो कैसे इमेज बनाता है, यहां देखना, 6 5 4 3 2 1। वाओ, यानी कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है, अनंत पर 1 नंबर, तो 1 नंबर वाली इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। उसके अलावा वस्तु 2 3 4 5 6 वस्तु फोकस पर रखो, सेंटर पर रखो, कहीं भी रखो, 2 3 4 5 6 आपको इमेज कहां दिख रही है, पोल और फोकस के बीच में। यानी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वस्तु जो है प्रतिबिंब बनाती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा पोल से फोकस के बीच वाले में ही बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर अगर पेपर में आ गया तो आपको सोच रहा ही नहीं कि सेंटर पर टिक लगाऊं, कि इन्फिनिटी पे लगाऊं, कि फोकस और सेंटर के बीच में लगाऊं। उत्तल दर्पण केवल और केवल प्रतिबिंब बनाता है पोल से फोकस के बीच में। ठीक फोकस पर इमेज कब बनती है, ठीक फोकस पर इमेज तब बनेगी जब वस्तु अनंत पर होगी। अगर वस्तु इन्फिनिटी पर है तो इमेज बन जाएगी फोकस पर। उसके अलावा चाहे वस्तु सेंटर पे हो तब भी कहां बनेगी, पोल और फोकस के कहीं बीच में। वस्तु फोकस पर है तब भी कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। पेपर में बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, वो बोलता है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने वस्तु फोकस पर है, बच्चे बोल देते हैं कि इमेज बनेगी अनंत पर। वो कनकेव मिरर में होता है। देखो कनकेव मिरर का मामला अलग है, कॉन्वेक्स का अलग है। कॉन्वेक्स में तो इवन आप ये भी याद रखना, कई बार जैसे एक बार सीडीएस में क्वेश्चन आया कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण ने प्रतिबिंब बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु कहां रखी होगी। बच्चे सोचते हैं कॉन्वेक्स मिरर इमेज बना रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज, तो वस्तु कहां रखी होगी। जो बच्चे क्लास में हमारे से पढ़ के गए उन्होंने तुरंत बता दिया कि बनी नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, ये केस संभव ही नहीं है कि कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे इमेज बना दे। तो आप कौन सा केस पॉसिबल है कौन सा नहीं वो भी बता सकते हैं। जैसे मैंने क्लास में तरीका बताया कि कनकेव मिरर में तो बच्चे सारे केस पॉसिबल है, कनकेव मिरर तो हर जगह इमेज बना सकता है। कनकेव में हमने पढ़ा अवतल में कि वस्तु फोकस पर इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, वस्तु इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी फोकस पर, वस्तु सेंटर पर इमेज बनेगी सेंटर पर, पोलर फोकस के बीच में तो बनेगी मिरर के पीछे, सेंटर और फोकस के बीच में तो बनेगी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। वहां पे सारे केस पॉसिबल हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में सीधा याद रखना कि यहाँ पे एक ही केस है कि इमेज पोल से लेकर फोकस के बीच में बनेगी, और ठीक फोकस में भी कब बनेगी, जब वस्तु एग्जैक्ट इन्फिनिटी पर होगी। अच्छा दूसरी चीज, ये सारे के सारे डब्बे हैं लाइन से ऊपर,
यानी कि सारी की सारी इमेज कैसी बनेंगी? सीधी। यानी कॉन्वेक्स मिरर की एक खास बात हो रहा है, ये उल्टी इमेज बना ही नहीं सकता, ये बनाता है इमेज सीधी। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी। तो सारे के सारे प्रतिबिंब बनाएगा सीधे। आभासी का मतलब है कि सारे के सारी इमेज केवल आप मिरर में ही देख पाएंगे, आप इन्हें स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। तो सारी इमेज बनेंगी सीधी, आभासी। सारी की सारी इमेज बनेगी मिरर के पीछे, और सारी की सारी बनेंगी पोल से फोकस के बीच में। अच्छा, सारी की सारी इमेज एक ही एरिया में बन रही है, पोल से लेकर फोकस के बीच में, तो सारी की सारी इमेज छोटी होंगी, तभी तो इतनी सी जगह में कवर हो जाएंगी ये। तो कॉन्वेक्स मिरर सारे के सारे प्रतिबिंब बनाता है छोटे, ये इमेज सेम साइज की बड़ी बना ही नहीं सकता। तो लिखेंगे आप एक इंपोर्टेंट लाइन, ऑल इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। हिंदी में लिखेंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। ऑल इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। अगर पेपर में बच्चों उत्तल दर्पण आ गया, कॉन्वेक्स आ गया, याद रखना मिरर भी लिखा होना चाहिए, लेंस की बात नहीं कर रहा मैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण पेपर में लिखा आ गया, आप केवल क्वेश्चन ऑप्शन से कर दोगे। 95% प्लस चांस है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? 4 ऑप्शन है, कॉन्वेक्स मिरर आया, एक ऑप्शन में लिख देगा किसी में वो कि इमेज बनी उल्टी। उल्टी इमेज बना ही नहीं सकता है, तो सीधी इमेज बनाता है, डब्बे लाइन के ऊपर है। तो जिस ऑप्शन में लिखा है कि कॉन्वेक्स ने उल्टी इमेज बनाई, वो ऑप्शन बाहर। जिसमें उसने कह दिया कि इमेज बनी बड़ी, वो ऑप्शन भी बाहर। और जिसमें उसने कह दिया कि इमेज बन रही है सेंटर पर या इन्फिनिटी पर या सेंटर फोकस के बीच में, वो वाला ऑप्शन भी बाहर। क्योंकि उसकी औकात केवल क्या है? छोटी इमेज बनाने की, केवल सीधी इमेज बनाने की, केवल एक ही एरिया में बनाने की। तो कॉन्वेक्स मिरर सारे प्रतिबिंब सीधे, आभासी बनाता है, सारे के सारे इमेज क्या बनाता है बच्चे? छोटी बनाता है। सारे के सारे इमेज मिरर के पीछे बनेंगे और पोल से फोकस के बीच में ही बनेंगे। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। और दूसरी चीज, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, ये होता है डाइवर्जिंग। इसके ऊपर अगर आके लाइट टकराएगी तो प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता, फैला देता है। तो एक इसमें लिख लेंगे, होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर अपसारी दर्पण। ठीक है, कुशवेद अभिनव प्रीति करें, ठीक है, ओके। देखो, यानी पेपर में आपको सबसे पहले देखना कि कनकेव और कौन, देखो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यूपी का लोअर पीसीएस का पेपर है, ये लोअर पीसीएस का मेंस, ये हुआ था लोअर पीसीएस का मेंस 20-21 अक्टूबर को। कब हुआ था? 21-22 अक्टूबर के आसपास हुआ था, ये अक्टूबर में। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आया, उसने लिखा, हिंदी अगर बोलना है, उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। जब क्वेश्चन लिखा इसने बच्चे, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ये कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर जो है, उत्तल दर्पण जो है, इमेज कैसी बनाएगा अगर वस्तु इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है। अगर वस्तु अनंत पर है तो कैसी इमेज बनेगी? पहला ऑप्शन लिखा है इसने, रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक और सीधी। इस ऑप्शन को तो सीधे बाहर कर दो। रियल इमेज कभी इरेक्ट सीधी हो सकती है? नहीं। रियल इमेज हमेशा होती है उल्टी। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं हो सकता। एक लिखा है इसने, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको पता है वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो इमेज कैसे बनाता है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सी ऑप्शन लिखा था वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, सी ऑप्शन भी बाहर कर देंगे, और डी भी सारे ऑप्शन बाहर। यानी कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी छोड़ो, वो कह देता है कि वस्तु मैंने फोकस पर रखी, सेंटर पर रखी, कहीं भी रखी। कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु कहीं भी रखना, इमेज सीधी ही बनेगी, आभासी ही बनेगी और छोटी ही बनेगी। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको बात समझ में आ गया तो अभी मुझे क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन पूछते ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण जो है,
इसकी मैग्निफिकेशन, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, एक से कम, एक से ज्यादा, एक के बराबर, जो भी आपको लगता है आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन के बारे में वो चीज बताओ। धर्मेंद्र जी बहुत बढ़िया, चलो करो आगे। जय ने का आंसर लिखा हमारे पास। कुछ सूरज। धर्मेंद्र जी आपका महा गलत है। आपको अभी तक ये नहीं पता दूसरा वाला धर्मेंद्र है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है। भाई साहब एक चीज बताओ कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो उत्तल दर्पण है, ये इमेज हमेशा सीधी बना रहा है, तो इसकी मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। भाई नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है इमेज का सीधा बनना, और नेगेटिव का मतलब होता है इमेज का उल्टा बनना। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब इमेज का उल्टा या सीधा बनना है, ना कि बड़ा छोटा। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बना रहा है सीधी इमेज, तो मैग्निफिकेशन होगी पॉजिटिव। लेकिन बना रहा है छोटी, तो होगी एक से कम, तो लेस देन वन और पॉजिटिव। तो उसमें लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव एंड लेस देन वन। लिखेंगे उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता धनात्मक और एक से कम होती है। उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता धनात्मक और एक से कम होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव एंड लेस देन वन। अरे अभी तक आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आया क्या वो मतलब होता है धर्मेंद्र? मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है अगर इमेज उल्टी बन रही हो, उल्टी इमेज दिख रही है एक भी यहाँ पे। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव यानी कि इमेज सीधी बनाएगा। छोटी बड़ी के लिए हम यूज करते हैं लेस देन वन ग्रेटर देन वन। अगर इमेज ये बड़ी बनाता तो इसकी मैग्निफिकेशन होती है एक से ज्यादा, छोटी बना रहा है तो एक से कम है, सेम साइज की बनाता तो एक के बराबर होती। बात आई समझ में? अब इसका हम यूज पाएंगे। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग। बच्चे आप एक चीज लिखी है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है। तो मुझे बताओ अगर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी ही इमेज बनाएगा, चाहे आप नजदीक है चाहे दूर है, इमेज सीधी बनेगी और छोटी ही बनेगी। तो इसके इस गुण की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्वेक्स मिरर हमें कहाँ यूज करना चाहिए? क्या लगता है आपको कि अगर एक ऐसा दर्पण हो, आप उसके नजदीक खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो जाओ, बहुत दूर खड़े हो जाओ, कभी आपको उल्टा दिखाएगा नहीं, सीधा ही दिखाएगा और छोटा दिखाएगा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कहां पर उपयोग करना बेस्ट रहेगा? सोच के जरूर आंसर लिखेंगे। बहुत जगह आप इसे देखते हैं डेली लाइफ में। लिखो सभी। कुछ हमारे पास आंसर आ रहे हैं।
अभी मैंने बताया था अनूप, इस हिसाब से बताना है कि हाँ, अनूप ने एक सही भी बताया, बाइक ये वो ठीक है, बहुत सही। इसका मतलब कि कुछ देर पीछे चल रहा है क्लास है लाइव में आप लोगों का। देखो बहुत बढ़िया आप सभी ने लिखा, चाहे सूरज हो, जैप हो, अनूप हो, धर्मेंद्र हो, कि हमारी बाइक में जो साइड वाला मिरर है, या हमारी गाड़ी में, कार में जो साइड वाले मिरर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेयर व्यू मिरर, साइड वाले जो मिरर होते हैं, ये मिरर बच्चे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों? आपको बच्चे साइड में आपने जो मिरर लगाया, आप चाहते हैं कि पीछे का आपको ट्रैफिक दिख जाए, पीछे रोड पे चलते हुए वाहन दिख जाए। अच्छा, पीछे बहुत दूर वाला ट्रक हो, चाहे जस्ट पीछे वाला हो, चाहे बीच बीच में को, सारे के सारे दिखे सीधे, तो कॉन्वेक्स मिरर ही सीधे दिखा सकता, कनकेव तो नहीं कर सकता। कनकेव तो सीधी इमेज केवल एक ही कंडीशन में दिखा रहा था, अगर आप पोल और फोकस के बीच में थे। तो कॉन्वेक्स मिरर चाहे कितने भी दूर का ट्रक हो, कितनी भी दूर की मोटरसाइकिल हो, से सीधी दिखाएगा। दूसरा बच्चे छोटी भी दिखाता है, तो ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर लेगा। अगर आप अपने बाइक में साइड वाले मिरर में देखेंगे तो बहुत दूर तक की सड़क आपको क्यों दिख जाती है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो बच्चे कितनी भी दूर की वस्तु हो, इन्फिनिटी तक की भी वस्तु, चाहे कहीं की वस्तु, चाहे दूर की हो, बीच की हो, पास की हो, सबकी इमेज बनाता है एक छोटे से एरिया में, पोलर और फोकस के बीच में। क्यों बना पाता है? क्योंकि इमेज बनाता है छोटी, तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है ये। तो एक तो हम इसका यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में, जो व्हीकल्स में साइड मिरर होते हैं, ये आपको पेपर में लिखा मिलेगा रेयर व्यू मिरर, यानी कि पार्श्व दृश्य में अगर आपको पीछे का देखना हो, पीछे का दूर तक का देखना हो, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो वाहनों में जो रेयर व्यू मिरर है, पीछे का देखने वाले जो मिरर हैं, वो कौन से होते हैं? यही होते हैं। इसके अलावा बच्चे आपको बच्चे देखो, ये मिरर जो है देखने को मिल जाएगा। आप कभी एटीएम मशीन में जाना पैसे निकलवाने के लिए, तो एटीएम मशीन में छोटा सा मिरर लगा होता है, उसमें देखना, आप अपने आप को पूरा देख पाएंगे, और पीछे का भी आपको दिखेगा कि कोई व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ, कोई ऐसे झांक के आपके नंबर डायल करते समय देखना तो नहीं चाह रहा है। तो एटीएम मशीन में भी लगा होता है ये, एटीएम मशीन में। इसके अलावा बच्चे आपको दिख जाएगा ये शार्प टर्न्स पर, वो जो बहुत ही शार्प टर्न होते हैं, शार्प मोड़ होते हैं, उन पर भी लगा होता है ये। जैसे आपने देखा हो कई बार बहुत ही शार्प टर्न है, तो वहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। आप आ रहे हैं इधर से, तो आप पहले देख लो कोई व्यक्ति इधर तेजी से तो नहीं आ रहा, तो आप रुक जाओगे, उसे निकलने दोगे, या वो रुक जाएगा, वो आपको निकलने देगा। तो जो बहुत ही शार्प मोड़ होते हैं, बहुत ही शार्प टर्न होते हैं, अंधे मोड़ कहते हैं इसे कई बार हम। मान लो जैसे हमारे यहाँ पे भी कैंपस में, जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो सामने गेट है, तो इधर से कोई व्यक्ति आ रहा हो तो कई बार पता नहीं चलता, तो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो हम उसमें पहले देख लेते हैं कि इस साइड से कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा, हल्के से चढ़ाई भी है, तो हमने देखा कोई नहीं आ रहा, तो स्पीड से ही फिर हम गाड़ी को मोड़ लेते हैं। कोई व्यक्ति आ रहा होता है तो हम साइड में रुक जाते हैं, तो वो निकल जाता है। तो शार्प मोड पर भी लगे होते हैं। एटीएम मशीनें मिल जाएंगे आपको, शार्प टर्न पर लगे मिल जाएंगे। इसके अलावा होता है बच्चे एंटी स्टॉप लिफ्टिंग डिवाइस। एंटी स्टॉप लिफ्टिंग डिवाइस क्या होता है बच्चे? दुकानों में सामान के कोई सामान ना उठाए, एंटी स्टॉप लिफ्टिंग डिवाइस में लगे होते हैं। जैसे कि आपकी दुकान है, आपने उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा दिए, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर बहुत बड़े हिस्से को पुनित कवर कर लेता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में दुकानदार देखता रहेगा, अच्छा पूरी दुकान कवर होगी, उसकी बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर में, कि कोई दुकान में सही चल रहा मामला कि नहीं चल रहा है। तो एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस में भी लगे होते हैं, यानी कि दुकानों में लगे होते हैं, सिंपली आप ये लिख सकते हैं। तो एटीएम मशीन में आपको देखने को मिलेंगे मिरर, जो मोड़ों पर, पहाड़ों में खास तौर से शार्प टर्न पर लगे होते हैं ये, दुकानों में लगे होते हैं, कोई सामान को उठाना ले, एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस में लगे होते हैं ये। इसके अलावा वाहनों में साइड वाले मिरर भी यही होते हैं। इसके अलावा इनका बच्चे एक मैंने एक और बताया था आपको कि ये लाइट को डाइवर्ज करते हैं, प्रकाश से किरणें फैलाते हैं। तो लाइट को डाइवर्ज करते हैं, प्रकाश से किरणें फैलाते हैं। तो इनके इस गुण की वजह से हम इसे लगाते हैं स्ट्रीट लाइट्स में, खंभों पे लगी हुई लाइटों में। सरकार चाहती है कि एक ही स्ट्रीट लाइट पूरी गली के अंदर प्रकाश फैला दे, डाइवर्ज कर दे, ताकि पूरी गली का काम एक ही स्ट्रीट लाइट से चल जाए। तो स्ट्रीट लाइट्स में भी कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि कॉन्वेक्स मिरर मुझे तब चाहिए जब मुझे ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना हो और सीधा देखना हो। तो कॉन्वेक्स मिरर एक तो उल्टा नहीं दिखा सकता, इनमें पहले वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली पेपर में यही वाला आता है कि गाड़ियों में, वाहनों में साइड वाला मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। ये भी आ जाता है कि स्ट्रीट लाइट्स में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा एक आध बार ये भी आया हुआ एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस, और ये शार्प टर्न वाला भी आया हुआ है, ठीक है। एटीएम मशीन वाला खैर कभी पूछा नहीं उसने आज तक। तो हमारे पास बच्चे कनकेव मिरर, हमें पता चल गया कि कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जहां पर चीजें सीधी और बड़ी देखनी हो या लाइट को इकट्ठा करना हो। तो शेविंग मिरर, चेहरा बड़ा देखना है, डेंटिस्ट, दांत का साइज बड़ा देखना है, गाड़ी की हेडलाइट, सारे लाइट गाड़ी के सामने आके गिरे,
सर्च लाइट, टोर्सल निकलने वाली सर्च लाइट आपकी गाड़ी के आपके आगे आके गिरे। हेड मिरर एंटी स्पेशलिस्ट का, नाक कान गले का डॉक्टर की सारा का सारा प्रकाश कान में एक ही जगह इकट्ठा हो जाए। और डिस एंटीना, ये सब किसकी तरह काम करते हैं, कनकेव मिरर की तरह काम। लेकिन कॉन्वेक्स इमेज बनाता है सीधी और छोटी, तो इसलिए इसका हम यूज कहाँ कर लेते हैं, जहां पर हमें हमेशा सीधा ही देखना हो और छोटा देखना हो ताकि ज्यादा एरिया कवर हो जाए। एटीएम मशीन, सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस, शार्प टर्न पर लगे होते हैं, साइड मिरर होते हैं और लाइट को फैला देते हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स में यूज करते हैं। तो कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे कैसे बनेगी और दूसरा इनके यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ तक में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब मैं आगे चलूंगा, इसमें बताऊंगा आपको मैं मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र, तो मिरर फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उससे पहले फटाफट जब हम पिछली क्लास में पीडीएफ कर रहे थे कॉन्वेक्स मिरर का कोई क्वेश्चन है उसमें, तो उसे देख लेते हैं एक बार हम। ये कौन सा खुल गया, ये पिछली क्लास में मैंने आपको करा दिए थे क्वेश्चन। कनकेव मिरर का है ये, प्लेन का है। अच्छा ये देखो, एक क्वेश्चन है, ए डाइवर्जिंग मिरर इज, तो ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि अपसारी दर्पण है, तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा इनमें से, एक प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, शेविंग मिरर, ये बताओ। धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही, खुश, बहुत बढ़िया भाई। आप सभी को पता है कि शेविंग मिरर और कनकेव मिरर तो भाई एक ही होते हैं। शेविंग मिरर कनकेव मिरर ही तो होता है, और ये तो हमारे आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये तो लाइट को कन्वर्ज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। प्लेन मिरर ना तो लाइट को फैलाता है ना इकट्ठा करता है। कॉन्वेक्स मिरर हमें अब हमने पढ़ा कि उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, इसलिए इसका हम यूज स्ट्रीट लाइट्स में करते हैं, खंभों पर लगी लाइट में। अनूप, सुमित, सबका ठीक है। ये कौन बच्चा है सुमित, ये बताओ। ये सुमित कह रहा जी प्लेन मिरर, लग रहा है जस्ट अभी आया है क्लास में। भाई अभी तो पढ़ा है ये कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण लाइट को डाइवर्ज करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। प्लेन मिरर ना तो इकट्ठा करता किरणों को ना फैलाता। प्लेन मिरर में बताया था, भूल गए क्या तुम, कि प्लेन मिरर पर अगर लाइट प्रकाश की किरणें पैरेलल आकर टकराएंगी तो टकराने के बाद भी पैरेलल ही रहेंगी। तो ये तो ना तो किरणों को इकट्ठे करता ना फैलाता, ना कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है प्लेन मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता, लाइट को करता है डाइवर्ज, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आकर टकराएंगी तो उसे फैला देगा। ये पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो लाइट कहाँ मिलती हुई दिखाई देगी, फोकस पे, तो लाइट को डाइवर्ज करता है ये। बताओ भाई, ऐसे ऐसे बच्चे भी क्लास में 2 मिनट में भूल जाते हैं, जो ये पिछली क्लास में हो चुके हैं। ये भी हो चुका है, कनकेव मिरर का क्वेश्चन है, ये भी कर चुके हैं हम। कनकेव मिरर कर चुके हैं, कनकेव मिरर कर लिया है, कनकेव कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन कर ली, ये होता ना, ये आज पढ़ा हमने। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, तो कौन सा मिरर कह रहा है, कॉन्वेक्स उत्तर, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण तो अच्छा वैसे छोटी इमेज बनाता है, तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, समझ गए होंगे आप, <<1 ये लिखवाई दिया अभी मैंने, बिल्कुल सही आंसर दे दिया क्वेश्चन एकदम। प्लेन मिरर बच्चे सेम साइज की इमेज बनाता है, ये सेम साइज की इमेज बनाता है, तो इसकी मैग्निफिकेशन हमने पढ़ रखी है कि वो 1 के बराबर होती है प्लेन समतल की। ये हमने पिछली क्लास में करा, ये भी कर लिया है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 21। सब बच्चे 21 सूरज ये वाला करो। 21 के लिए सुमित भाई ये क्वेश्चन कर लेगा, इसलिए कहता हूँ क्लास टाइम से आया करो और डेली लिया करो। ऐसा नहीं कि चलती क्लास में आके सोचो कि हम समझ जाएंगे और क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं होगा।
देखो, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र घोष, अनूप सोनी, जय, अरुण, प्रीति। देखो, इसने लिखा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट। पहले तो मैं देखना होता पेपर में कि करेक्ट पूछ रहा कि इनकरेक्ट। सही है, बात बतानी है मैं सही। तो पेपर में क्वेश्चन करते समय दिमाग को दो बार बोला करो, क्या पूछना, सही बताना, सही। कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन लार्ज। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और बड़े प्रतिबिंब नहीं। कनकेव मिरर तो सीधी, उल्टी, छोटी, बड़ी सारी इमेज बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और मंद प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात अभी बड़ी सही है। कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा नहीं है, एक से कम होती है। मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर की नहीं, +1 तो प्लेन की होती है, यानी बी ऑप्शन आप सबने बताया बिल्कुल सही। अब देखो, क्वेश्चन आपको बड़ा आसान लग रहा है। जब पेपर में आया था ना बच्चे कह बड़ा टफ क्वेश्चन आया, पूरा कनकेव कॉन्वेक्स पूछ लिया, क्या है इसमें, समझ लो। नीतीश भाई गुड मॉर्निंग, टाइम से आना क्लास में। अच्छा, तो लेंस का क्वेश्चन आ गया। विच मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो आपको बताना है बच्चे, हजामती दर्पण कौन सा होता है। ये तो खैर क्या टाइम खराब करना। कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, आज पहली लाइन ये लिखवाई मैंने आपको। ये तो लेंस का क्वेश्चन है। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है। आपको कैसे, डेंटिस्ट जो है दंत चिकित्सक, दांत का साइज सीधा बड़ा देखना है तो भी कनकेव मिरर यूज करता है। अवतल दर्पण तो इसका भी कनकेव मिरर है। ये हमने दूसरा क्वेश्चन कराया था आज आपको। ये लेंस का है, ये भी लेंस से रिलेटेड है। ये भी लेंस का क्वेश्चन है, ये भी लेंस का है। ये ये लेंस से पढ़ा देंगे तो एक बार कंप्लीट तब पढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चन को हम। अब एक बार बच्चे अब आ जाते हैं। अब हम जो हमने भी क्वेश्चन देखे उनमें या तो आपसे यूज पूछा हुआ था कि भाई शेविंग मिरर कौन सा होता है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, तो यूज वाले हमने देख लिए। इसके अलावा हमने क्या देख लिया कि क्या पूछ लिया उसने स्टेटमेंट में कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है, सीधी और छोटी, ये पता चल गया हमें। तो इस तरह की बातें हम कर चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, प्रकाशीय किरणें फैलाता है। कनकेव कन्वर्जिंग है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पे। तो न्यूमेरिकल अगर आप एसएससी केवल तैयारी कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल आप नहीं करेंगे, लेकिन मिरर का फॉर्मूला देख लेंगे। कई बार वो पेपर में फॉर्मूला पूछ लेता है एसएससी के अंदर भी, तो फॉर्मूला तो सब बच्चे देख लेंगे। उसके बाद जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो एसएससी वाले, यूपी वाले बच्चे छोड़ देंगे, उनके यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आते। बाकी हरियाणा में भी तो पूछ ही लेता है न्यूमेरिकल, बिहार में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। बाकी एनडीएस सीडीएस वालों के लिए है मेनली न्यूमेरिकल जो मैं कराने वाला हूँ अभी, रेलवे वालों के लिए। लिखेंगे अब हम मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र। तो मिरर फॉर्मूला होता है बच्चे हमारा 1/f = 1/v + 1/u। ये एफ यू वी क्या है, अब इन पाएंगे हम फटाफट। देखो, यू का मतलब है बच्चे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है। जैसे कई बार पेपर में आपसे वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे कई बार वो क्या करेगा कि सुमित, पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा वो कि वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है तो उसकी इमेज कहां बनेगी। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि वस्तु सेंटर पर रखी है तो इमेज कहां बनेगी। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एनडीए वगैरह में, सीडीएस में, कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी है 12 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज कितने सेंटीमीटर दूर बनेगी, और फोकल लेंथ, फोकल दूरी आपको दे देगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो उन्हें देखते हैं हम। तो यू का मतलब बच्चे यहाँ पे कि वस्तु कितना दूर रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो और उसने पेपर में कहा कि दर्पण से वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वस्तु ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि उसने यू की वैल्यू दे दी आपको। वी का मतलब होता है कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से इमेज कितना दूर बन रही है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। अच्छा, तीसरा बच्चा यहाँ पे लिखा है एफ, और एफ क्या बच्चा यहाँ पे, फोकल लेंथ, फोकल दूरी, या फोकस डिस्टेंस, फोकल दूरी या फोकस दूरी, ठीक।
अब आप कहेंगे सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिरर फॉर्मूला जो है इसमें आपको एक तो चीज बता देगा कि वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर रखी है, बताओ इमेज कितना दूर बनेगी और फोकल डिस्टेंस दे देगा। तो दो चीज देके एक पूछ लेगा, इतना मैथमेटिक्स तो हमें आता है। लेकिन यहाँ पे जो गेम है वो असली पता है क्या है, कि जो यू वी और एफ आपने लिखे हैं इनमें से दो वैल्यू आपको मिलेंगे, तीसरी आपको निकालनी है। लेकिन यू वी एफ की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव, देखो इन सब की वैल्यू जब लिखते समय वैल्यू लिख दी, वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर है तो 30 वो माइनस है कि प्लस, ये बड़ा पंगे वाली चीज होती है, इसे ध्यान रखना। वो कैसे करेंगे, देखो एक तो बच्चे फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव है तो बड़ा आसान है निकालना। फोकल लेंथ बच्चे पॉजिटिव हम लिखते हैं कॉन्वेक्स की उत्तल की, अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण दिया तो उसकी फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव और कनकेव की लिखेंगे नेगेटिव। उसकी वजह बता देता हूं मैं क्या है, कि अवतल की नेगेटिव ही क्यों लिखेंगे और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव ही क्यों लिखेंगे, ये फिक्स है। फोकल लेंथ जैसे पेपर में आप देखोगे ना 20 की 25, तो फोकल लेंथ लिखने के बाद दूसरा काम होगा साइन का, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो वो कैसे पता चलेगा, केवल आपको ये देखकर कि वो कनकेव है, अवतल है तो नेगेटिव है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव है। जैसे आप देखो ये बच्चा हमारा कनकेव मिरर था, ये पोल है, ये कॉन्वेक्स था। तो बच्चे मिरर से इधर वाला जो हमारा एक्सिस है ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव। तो अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड पे होगी उसे हम नेगेटिव लेंगे और राइट पे होगी तो हम लेंगे पॉजिटिव। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस कनकेव मिरर को पूरा गोल कर दूं तो इसका सेंटर तो इस तरफ आएगा और सेंटर और पोल के बीच में होता है फोकस, और फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आ रही है नेगेटिव एक्सिस पे, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ को हम बोल रहे हैं नेगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स को बच्चे अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूं तो इसका सेंटर तो इधर आएगा और पोल और सेंटर के बीच में होता है फोकस, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो किधर आ रही है, पॉजिटिव एक्सिस पे, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ को मैं कह रहा हूं पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आती है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ और कनकेव की आती है नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो इसलिए कनकेव की अगर फोकल लेंथ नेगेटिव एक्सिस की तरफ आती है तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लिखेंगे और कॉन्वेक्स की लिखेंगे पॉजिटिव। दूसरा एक चीज आपको बताया कि चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, वस्तु हमेशा हमने लेफ्ट साइड पर रखी थी, ऑब्जेक्ट हमेशा रखे थे हमने लेफ्ट साइड पे, यानी कि यू की वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे अपनी तरफ से, ऑलवेज नेगेटिव। तो यू की जो भी वैल्यू देगा उसके आगे नेगेटिव जरूर लगा देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम नेगेटिव एक्सिस भी तो रख रहे थे। हाँ इमेज जो है बच्चे हमने देखा इमेज इस तरफ भी बन सकती है मिरर के पीछे भी, तो इमेज जो है उसकी वैल्यू वी की जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। वी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई इसका मतलब है कि इमेज बनेगी दर्पण के पीछे, और वी की वैल्यू नेगेटिव आई इसका मतलब है कि इमेज बनेगी दर्पण के आगे। तो वी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी आ सकती है। हालांकि वो बात अलग है कि कॉन्वेक्स में भी आपको पता है कि कॉन्वेक्स में सारी की सारी इमेज बन रही थी दर्पण के पीछे, तो कॉन्वेक्स में तो वी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो वी को हम फिलहाल छोड़ देते हैं कि वी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इमेज दर्पण के पीछे है, और वी की वैल्यू नेगेटिव आई तो यानी कि इमेज बनेगी दर्पण के आगे जिधर वस्तु रखी है उसी तरफ, जो कनकेव में होता है नॉर्मली। तो आपको भी इन तीन में से दो बातें याद रखनी है कि यू को तो हमेशा नेगेटिव लेंगे तो इसका तो पंगा खत्म हो गया, एफ की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दर्पण की शक्ल देखकर पता चलेगा, इसका पंगा भी खत्म हो गया। बचा वी, पॉजिटिव आया तो इमेज दर्पण के पीछे, नेगेटिव आया तो दर्पण के आगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि फोकल लेंथ दी, फोकल लेंथ लिख लो 15 सेंटीमीटर दी, 15 लिख लिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए मिरर देख लो, काम खत्म। यू की वैल्यू जितने हैं वस्तु इतना दूर है, अपने आप से नेगेटिव लगा दो, बस फिर वी सोल्व कर लो। करेंगे क्वेश्चन तो भी समझ में आएगा। एक लिखेंगे हम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लिखेंगे अब हम। तो मैग्निफिकेशन का मतलब तो आप सभी को पता है कि मैग्निफिकेशन एक से बड़ी है तो इमेज बड़ी बनेगी, एक से कम है तो छोटी बनेगी, एक के बराबर है तो सेम साइज की बनेगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ओ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। आपको सोचो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दोनों ही बराबर हो जाएं, 2-2 मीटर कट जाएगी तो मैग्निफिकेशन एक आएगी। तो मैग्निफिकेशन एक कब आती है, जब प्रतिबिंब सेम साइज का बने, ये तो बताया था मैंने आपको। अच्छा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला वी और यू की फॉर्म में भी है, वो है -v/u।
तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी है माइनस वी बाई यू। यू वही है वस्तु कितना दूर है ऑब्जेक्ट, और वी है कि इमेज कितना दूर है। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे माइनस वी बाई यू। अच्छा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इमेज बनेगी सीधी इरेक्ट, सीधा और आभासी प्रतिबिंब। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज बनेगी उल्टी और वास्तविक, इन्वर्टेड और रियल, तो उल्टा प्रतिबिंब। तो पेपर में अगर ये कह दे कि एक वस्तु जो है उसकी इमेज 4 गुना बड़ी बन रही है, यानी मैग्निफिकेशन 4 दे दी, और वो इमेज उल्टी भी है तो मैग्निफिकेशन यानी कि -4 दे दी। एक वस्तु है उसकी इमेज बन रही है 3 गुना बड़ी और सीधी, तो सीधी यानी कि इमेज प्लस लिखेंगे, और 3 गुना बड़ी यानी कि मैग्निफिकेशन 3 लिखेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन इससे हम जुड़े हुए कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा बढ़िया समझ में आए। एक बार आप ये फॉर्मूला जरूर लिख ले, याद रखना है प्लस है बीच में। जब हम लेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो लेंस के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है, लेंस वाले में मिरर का फॉर्मूला है तो मिरर में आता है पॉजिटिव। एक बार ये लिख लोगे तो मुझे बताना, फिर मैं आपको इससे क्वेश्चन दूंगा। डन। चलो तो फिर आओ क्वेश्चन देखते हैं एक दो। ये लेंस का है, ये क्वेश्चन करना भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं चाहूंगा कि आप बिना पेन का यूज किए केवल क्वेश्चन पढ़ के और ऑप्शन से ही क्वेश्चन करें, केवल ऑप्शन से। बहुत सारे बच्चे तो सर न्यूमेरिकल देखकर छोड़ के भाग जाएंगे, और जब भी आप मिरर का क्वेश्चन आए, लेंस का क्वेश्चन आए, आप छोड़ेंगे नहीं, आप ऑप्शन जरूर देखेंगे एक बार। कम से कम आप 1-2 ऑप्शन तो हमेशा बाहर कर देंगे, और कभी कभी आप 3 ऑप्शन भी बाहर कर देंगे बिना पेन चलाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। हम्म, सूरज, बहुत बढ़िया भाई, शुरुआत हुई है सूरज से आने की। अमन, प्रीति, रीवा, जय, वेद, संजू, अनिकेत, सॉरी निकेतन नहीं, निकेत। इसने कहा बच्चे, ए पेंसिल ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। वाओ, जैसे मैं पेपर में देखूंगा कॉन्वेक्स मिरर, मैं तुरंत रुक जाऊंगा कि सीधे अब ऑप्शन पे चलते हैं। उत्तल दर्पण देखते क्यों? दर्पण में, उत्तल दर्पण की खास बात है कि हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर तो बच्चा हमेशा सीधी इमेज बनाता है। पहले ऑप्शन में लिखा उल्टी इमेज, तो गलत ऑप्शन है। सी में लिखा है इन्वर्टेड, गलत है। डी में लिखा है इन्वर्टेड, गलत है। यानी एक ही ऑप्शन सही है, बी। मैंने आगे कुछ पढ़ा ही नहीं, ना पेन चलाया ना कुछ किया, पेपर में आया क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर में, बिल्कुल सही आंसर आपका। हाँ बिल्कुल, सूरज ने लिखा कि केवल सीधा देखकर टिक लगाया। तो कॉन्वेक्स मिरर केवल सीधी इमेज बना सकता है। अच्छा एक चीज और देखेंगे, अब इसने पहले, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके सामने सोल्व भी कर दूं, ये तो हमने समझ लिया ऑप्शन से। मान लो 2 ऑप्शन सीधे वाले होते
तो फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको जिसमें आप एक दो ऑप्शन और बाहर कर सकते हैं। देखो, इसने कहा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक पेंसिल रखी है। तो बच्चे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंची पेंसिल 5 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो ऑब्जेक्ट रखते हैं हमेशा हम लेफ्ट साइड पे। तो बच्चे वस्तु रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर दूर, यानी यू की वैल्यू कितनी हो गई -5। यू तो निगेटिव लेते हैं। रेडियस कितनी रखी है बच्चे आपको 20। तो फोकल लेंथ क्या होती है रेडियस की आधी। तो फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चे 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगी, तो इसलिए नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्वेक्स की फोकस इधर होता ना, पॉजिटिव है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आपको पेपर में दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि इसकी फोकस डिस्टेंस 10 है, और कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज बनाता है पोल से फोकस के बीच में, यानी जो इमेज बनेगी उसकी जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर से छोटी आनी चाहिए। भाई पोल से फोकस तक के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है पोल से फोकस के बीच में, यानी जो इमेज जो बनेगी उसकी वैल्यू हमेशा फोकस डिस्टेंस से छोटी आएगी। तो 10 सेंटीमीटर छोटी दूरी पे बननी चाहिए, और ये 10 सेंटीमीटर छोटा ही तो है 3.33, यानी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ठीक 10 सेंटीमीटर पे कब बनती, अगर वस्तु होती इंफिनिटी पर। वस्तु अनंत पर होती इमेज बनती फोकस पर, और फोकस तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। अगर वस्तु अनंत पर नहीं है तो हमेशा वैल्यू 10 से छोटी आएगी। चलो एक बार इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर लेते हैं फॉर्मूले से भी। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास फॉर्मूला होता है मिरर का 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है +10, v निकालना है। u की वैल्यू कितनी थी बच्चे -5। u की वैल्यू थी -5, माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 1/v हो गया 1/10 प्लस 1/5। 10 ले लिया एलसीएम, 10 कम 10, 5 दूनी 10, तो 3/10 आ गया। 1/v की वैल्यू पलट देंगे तो v कितना हो जाएगा, इधर ही पलट देंगे 10/3 सेंटीमीटर। v की वैल्यू पॉजिटिव आई, यानी इमेज कहाँ बनेगी दर्पण के पीछे, यानी इमेज कहाँ बनेगी दर्पण के पीछे इस तरफ। हो गया प्रूफ। आगे चलते हैं। लेंस का है, लेंस के टाइम पे करेंगे इसे भी। लेंस का है क्वेश्चन भी। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप करें, ये क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि क्या कह रहा है ये। करो भाई इस क्वेश्चन को। हम्म कुछ तुम्हारा ठीक नहीं है, सूरज जी का एकदम सही है, अमन का भी सही है। यहाँ देखो तरुण भाई तुम्हारा तो बिल्कुल गलत है। यहाँ देखना, इसने आया कि एक कनकेव मिरर क्रिएट से रियल। देखो रियल का मतलब होता है बच्चा उल्टी इमेज। रियल का मतलब क्या होता है, रियल इमेज हमेशा होती है उल्टी इमेज। क्रिएट्स ए रियल एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि मैग्निफिकेशन दे दी 3, यानी 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है, और इमेज बना रहा है रियल यानी कि उल्टी इमेज, तो मैग्निफिकेशन -3 हो गई। तो यहां तक से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इसने कहा कि एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु का वास्तविक और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, 3 गुना यानी कि इमेज बनी 3 गुना बड़ी। तो आपको बताना कि वस्तु कितना दूर रखी है 10 सेंटीमीटर। यू के लिए होती है नेगेटिव हमेशा, वी बताना क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है मिरर में -v/u। तो m की वैल्यू है -3, u की वैल्यू है -10, माइनस से घटा माइनस तो हो गया
v की वैल्यू होगी -30, तो -30 वालों का बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत। ठीक, ये करना। अच्छा, ये तो हमने कर लिया था। नहीं नहीं, ये वाला अलग है, ये वाला क्वेश्चन करो, कनकेव मिरर का है ये। चलो देखते हैं, क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब। मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसलिए भी दिया इस क्वेश्चन में, ताकि आप एक चीज देखो कि आप ये बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं, कि जैसे क्वेश्चन मिरर वगैरह का है, लेंस मिरर का, इसने बोला कि इमेज बन रही है रियल इरेक्ट, तो इससे आगे पढ़ना ही नहीं है। अगर आपने इससे आगे पढ़ा यानी कि आपने समय खराब किया। वह प्रतिबिंब वास्तविक सीधा, इससे आगे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड उल्टी, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। बस इससे आगे नहीं पढ़ूंगा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा देखो, रियल इन्वर्टेड ये हो सकता है, आगे पढ़ते हैं। रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट व्हेन इट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हमें पता बच्चे, कनकेव मिरर जो है सेम साइज की इमेज कब बनाता है, जब वस्तु रखी हो ठीक सेंटर पे। एक लिखा है इसने, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर बच्चे वस्तु बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि वस्तु सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखी है, तो वस्तु तो रखी है यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। और कैसे बनेगी, छोटी, यानी कि वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। तो जो बी जिन्होंने लगाया उनका गलत है। भाई एक चीज बताओ, कनकेव मिरर में सेम साइज की इमेज कब बनती है, अगर वस्तु कहां पर रखी हो, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये कह रहा है सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी होगी तो इमेज बनेगी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, और वो बनेगी बड़े साइज की। तो डिंपल गलत है, तुम्हारा भी है, सुमित का भी गलत था, ये सी ऑप्शन ठीक है इसका। इसका ना तूने मेरे ढंग से पढ़े ही नहीं है। ये तो प्लेन मिरर क्या आ गया क्वेश्चन। द हेड मिरर यूज बाय ईएनटी डॉक्टर, देखता हूं तुम भूल तो नहीं गए हो। हेड मिरर यूज बाय ईएनटी डॉक्टर्स, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला हेड मिरर। तो जो हेड मिरर होता है ईएनटी स्पेशलिस्ट का, आज लिखवा है ना, ईयर नोज थ्रोट, कान नाक गले का जो डॉक्टर है उसके द्वारा जो हेड मिरर यूज किया था, कौन सा मिरर होता है वो, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये बिल्कुल सही है, 11वें का ये। मनो क्या कह रहे हैं भाई, समझ में नहीं आया। ये प्लेन मिरर का क्वेश्चन है, ये देखो ये आ गया। व्हाट टाइप ऑफ ए मिरर इज यूज्ड इन एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस। दुकानों में सामान उठने से बचने के लिए लगाए गए उपकरणों में प्रयुक्त होता है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस। वेद, कुछ क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो भाई साथ में, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, तो पहले 13 लिखो।
एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस में कौन सा मिरर बताया था? कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस हो, एटीएम मशीन हो, शार्प टर्न हो, या व्हीकल में साइड मिरर हो, या आपका स्ट्रीट लाइट्स वाला हो, कॉन्वेक्स मिरर था वो। तो इनके यूज बहुत ध्यान रखना। ये लेंस है, द मिरर यूज। अच्छा एक बढ़िया क्वेश्चन देखो आगे 15वां। ये दो ऑप्शन में आप फंसोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 करो। हम्म। बच्चा कह रहा है कि सिलेबस कंप्लीट हो, सिलेबस तो भी टाइम लगेगा, अभी तो पूरा मैकेनिक्स बचा हुआ है। अभी तो आपने केवल हीट वाला चैप्टर पढ़ा है, वेव पढ़ा है, लाइट पढ़ा है, मिरर पढ़ा है। हालांकि आपने बड़े बड़े चैप्टर आपने कर लिए, अभी हमारे आएगा मैकेनिक्स। न्यूटन के नियम, ग्रेविटी, सर्कुलर मोशन, इस तरह वाला चैप्टर है, लिफ्ट वाला है, सैटेलाइट है, केपलर के नियम है, वो तो पूरा बचा हुआ है अभी। बच्चा तो उसने आगे, दैट मिरर यूज द हेडलाइट ऑफ ए कार, कार के हेडलाइट के लिए प्रयुक्त मिरर कौन सा होता है? तो आपको मैंने बताया था बच्चे, कार की जो हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट में हम लगाते हैं कनकेव मिरर। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन लिखा है कनकेव, और यहाँ भी लिखा है कनकेव। देखो बच्चे, अगर कभी आपको कनकेव के साथ में लिखा हो स्पेरिकल कनकेव, पैराबोलिक कनकेव, तो स्पेरिकल मिरर से भी बेस्ट मिरर जो होता है पैराबोलिक कनकेव मिरर होता है। पैराबोलिक कनकेव मिरर ज्यादा अच्छे से लाइट को कन्वर्ज करता है, ज्यादा अच्छे से आपकी गाड़ी के सामने लाइट को इकट्ठा करता है। तो आजकल की जो लेटेस्ट गाड़ी आ रही है उनमें पैराबोलिक मिरर होता है। जैसे स्पेरिकल कनकेव मिरर तो होता है कुछ ऐसे, ये पैराबोलिक होता है थोड़ा सा ऐसे। पैराबोलिक कनकेव मिरर ज्यादा बेस्ट है। अगर कभी आपको कनकेव में स्पेरिकल और पैराबोलिक किसी एक में ढूंढना हो तो फिर आप डी पे टिक लगाएंगे। ये प्लेन मिरर क्वेश्चन है, ये कनकेव मिरर क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, द इमेज विल बी। तो किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। वस्तु कहाँ रखी जाती है? अवतल दर्पण के फोकस पर। वस्तु है अवतल दर्पण के फोकस पर, एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के बच्चे अगर वस्तु फोकस पर है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। रियल इन्वर्टेड सेम साइज एट फोकस गलत। रियल के साथ में लिखा रखा है सीधा, वास्तविक साथ में सीधा है तो वैसे गलत है। आभासी के साथ में उल्टा, ये वैसे गलत है, क्योंकि वर्चुअल इमेज होती है सीधी, और ये होता है रियल इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज इन्फिनिटी। डी ऑप्शन सही है। तो 17वें का डी। कुछ बहुत बढ़िया। सर बिहार एसआई से के लिए बीओडी से कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? देखो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, चाहे वो लाइट के हों चाहे मिरर के हों, ये सारे मैंने करा दिए हैं। और बिहार एसआई का पेपर कब है आपका? उससे पहले मैं आपको लेंस भी करा दूंगा, कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। तो फिर आपको केवल मैकेनिक्स वाले टॉपिक बचते हैं। उनमें से ग्रेविटी व्रेविटी वाला कोई टॉपिक, या जो लिफ्ट है ग्रेविटी लिफ्ट वगैरह, ये देख लेना बीओडी से जो आप कह रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए लेंस आ गया। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ए व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ ए व्हीकल। किसी वाहन के व्यू फाइंडिंग मिरर, व्यू फाइंडिंग मिरर होता है ना कि पीछे का व्यू देखने वाला मिरर, मिरर कौन सा होता है ये आपको पता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है पेपर में कि व्यू फाइंडिंग मिरर, साइड मिरर, रेयर व्यू मिरर, वो सब कौन सा होते हैं? कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में टकरा सकता है। 26 दिसंबर से पहले लेंस वगैरह सब करा देंगे, बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे आपके, टेंशन क्यों ले रहे हो? इतनी क्लासेस बढ़ा दिया आपको। लेंस के बाद मैकेनिक्स स्टार्ट कर देंगे हम रोहित, बिल्कुल। ये भी लेंस का है। चलो ये वाला क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन नंबर 21, इसे करो ध्यान से। लेंस के बाद मैकेनिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, बाकी तो चैप्टर आपके खरीद लिए हमने।
कुछ क्वेश्चन हमारे पास सामने आ रहे, देखो इसने कहा एक विशिष्ट मिरर है, एक स्पेसिफिक मिरर है, उसके द्वारा जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो पैर एक ही आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन सर और उसका शरीर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखता है जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है। दर्पण की प्रकृति, बच्चे आप दर्पण के सामने खड़े हुए और दर्पण में आपको धड़ सीधा और छोटा दिख रहा है, तो छोटा तो बच्चे हमें कॉन्वेक्स ही दिखा सकता है, कॉन्वेक्स, कनकेव तो नहीं दिखा सकता। चाहे कनकेव है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि धड़ तो आपको दिख रहा है छोटा और पैर दिख रहे हैं सेम साइज के, तो सेम साइज का हमें कौन दिखाता है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या करेगा, पैरों का साइज सीधा दिखा देगा और कॉन्वेक्स धड़ छोटा दिखा देगा, तो सी ऑप्शन ठीक है। कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण जो होता है वो सीधा और छोटी इमेज दिखाता है और प्लेन मिरर दिखाता है सेम साइज की, तो पैर सेम साइज के दिखाएगा ये और धड़ को छोटा दिखाएगा कॉन्वेक्स। लेंस मिरर कॉन्वेक्स लेंस का है, ये भी लेंस का है। चलो अगली क्लास में बच्चे हम लेंस स्टार्ट करेंगे, और लेंस में देखो कुछ नहीं है, अगर आपको मिरर समझ में आए तभी आपको लेंस समझ में आएगा। पिछली क्लास में देखना, आज हमने पढ़ा, आज अभी तक हमने 2 क्लास में पढ़ा कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जब लेंस पढ़ाऊंगा ना बस मैं उल्टा कर दूंगा, जैसा चीजें हमने उत्तल दर्पण में पढ़ी बिल्कुल वैसी अवतल लेंस में आएंगी, कनकेव लेंस में आएंगी, और जो कनकेव मिरर में पढ़ी थी वो कॉन्वेक्स लेंस में, उल्टा हो जाता। मिरर पढ़ लिया तो पेपर में सीधा उल्टा कर लेना, पेपर में बस लेंस में करना। कनकेव लेंस की बात पूछे तो समझ लेना पेपर में कनकेव लेंस नहीं, वो कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है। पेपर में कॉन्वेक्स लेंस कहे तो मान लेना क्यों कनकेव मिरर लिखा हुआ है। तो ऐसी बातें कैसे क्वेश्चन कर लेंगे हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सब बच्चे लाइव क्लास में आया करो। लेंस वेंस वाला जो चैप्टर है ये अपने तभी समझ में आएगा जब बढ़िया से आप एक बार लाइव क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई, टेक केयर। भाई केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं हो रही हो, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है कि अभी उनका फिजिक्स और ये बायो पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, बीच में फिर केमिस्ट्री पे कर देंगे, ठीक है। बाकी मैंने एक बार मैसेज डाल दिया वैसे अभी सुमित कि बच्चे पूछ रहे हैं कि केमिस्ट्री क्लास कई दिन से नहीं हो रही है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू।